वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो देख रहे हैं वो है टिगर्ड इंसान रिव्यूज इम्पोस्टर्स अमंग नेटफ्लिक्स। आपने ये सजेस्ट किया था कि इस वीडियो को देखने के टाइम ऋषि को जरूर साथ में बिठाना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ऋषि मुझे एक्सप्लेन करेगा। और I feel like it's related to the game Among Us because they're imposters in Among Us and this says imposters among Netflix, so it's probably like Netflix made an adaptation of Among Us, like maybe some kind of reality show of Among Us. I don't know. चलो, ऋषि ने अपने थॉट्स दिए हैं, तो जैसे आपने सजेस्ट किया था ऐसे लग रहा है बिल्कुल ठीक है। और आपने कहा था एक तो ऋषि को बिठाना है और दूसरा ये बोला था कि इसके लिए IQ चाहिए 200। तो ऋषि IQ तो पता नहीं कितनी है मेरी, पर to understand this video. Oh, I see. तो वीडियो समझने के लिए IQ चाहिए भैया 200। Yeah, me too. IQ. तो ऋषि की IQ 200 है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं और ऋषि एक्सप्लेन करेगा अगर मेरे को कोई क्वेश्चंस हुए, और अगर आपके क्वेश्चंस हुए तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। ऋषि एक्सप्लेन करने के लिए आज बैठा है। तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भाग 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 भाग, देखूं मैं भी कहां तक भागेगा। मुझसे नहीं बच सकता, नहीं बच सकते तुम लोग, सब मरोगे। नेटफ्लिक्स इंडिया का फोन, हाँ बढ़िया बढ़िया। सर एक बात बताओ कि आप लोग तो सिर्फ जो ट्रेंड कर रहा होता है उसी से बातचीत करते हैं, मेरे को तो भाव भी नहीं देना चाहिए आपको, तो आज मेरे को फोन कैसे? अच्छा आगे ट्रेंडिंग पे वीडियो, हाँ मैं भी सोचूं सर, ऐसे प्रथा टूटनी नहीं चाहिए ना। तो हे गाइस, आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन नेटफ्लिक्स इंडिया वालों ने देख लिया है कि आजकल यूट्यूब पे अमंग अस ट्रेंड हो रही है, और इस मौके का फायदा उठाने के लिए इन्होंने एक यूट्यूबर को बुलाना ही था, तो आज मेरी बारी है, मेरे को बुलाया। चलो इसी बहाने नेटफ्लिक्स इंडिया पे आ गया मैं। हेलो मम्मी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स और अमंग अस में क्या रिलेशन है। तो जैसे अमंग अस में इम्पोस्टर्स होते हैं, वैसे ही नेटफ्लिक्स में भी इम्पोस्टर्स है, एंड आज हम उन्हीं इम्पोस्टर्स को देखेंगे, उनको रिव्यू करेंगे। आओ देखते हैं फिर नेटफ्लिक्स के कुछ इम्पोस्टर्स। नेटफ्लिक्स में कौन है? डॉन, सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट इम्पोस्टर्स का शर्मा जी का बेटा है ये, मतलब सबके लिए अनरियलिस्टिक से टारगेट सेट कर देता है। और यहाँ पर डॉन भैया अपने क्रूमेट होने का सबूत देते हुए या फिर सिर्फ प्रिटेंड करते हुए, लेकिन बुरा लग रहा है मेरे को बेचारे डॉन भैया के लिए, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ड्रग लॉर्ड, माफिया, अंडरवर्ल्ड मास्टरमाइंड, लेकिन फिर भी गजेटेड ऑफिसर द्वारा टेस्टेड ID प्रूफ दिखाना पड़ रहा है बेचारों को। मतलब क्या फायदा हुआ इतना अचीव करके भी डॉन भैया। That awkward moment when you are face to face with a crewmate and you are not sure if he is an imposter, but you think, तुमको डाउट है कि वो imposter हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को समझाते हो कि वो imposter नहीं है, लेकिन फिर वो तुम्हें एक्चुअली में मार देता है, फिर तुम्हें लगता है कि मैं तो बेवकूफ था। बिल्कुल वैसे ही जब आप एक crewmate होते हैं और आप इधर उधर मस्त टहल रहे होते हैं, दुनिया जहान की परवाह ना करते हुए सिर्फ अपने टास्क करने में बिजी होते हैं, लेकिन अचानक आपको एक डेड बॉडी मिलती है एंड आप सोचते हैं कि मैं अपना नागरिक होने का कर्तव्य निभाता हूँ एंड इस डेड बॉडी को रिपोर्ट करता हूँ, एंड जो उसके बाद डिस्कशन होती है उसमें आपके साथी प्रियंका जी को जो है डॉन पर शक करने के लिए गिल्टी फील हो रहा है, उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने डॉन भैया पे शक करा, तो डॉन भैया भी एक सैड सी स्टोरी सुना देते हैं ताकि उनका पूरा ट्रस्ट जीत जाए। ये वही इंपोस्टर है जो इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया क्रू मेंबर को, यार तू मुझ पे शक करेगा, हम 5 साल से दोस्त हैं, याद है तुझे वो दिन जब तेरे पास पहनने के लिए चड्डी नहीं होती थी, मैंने तुझे अपनी चड्डी दी थी और तू मुझ पे शक कर रहा है। बेसिकली डॉन वो इंपोस्टर है जो हर बार जीतता है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, डॉन हमेशा जीतता है, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। एंड हमारी बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंपोस्टर रेटिंग में हम डॉन भैया को 10 में से देंगे 8 पॉइंट्स। 1 पॉइंट हम डॉन भैया का इसलिए कट कर लेंगे क्योंकि डॉन भैया ने अपना पूरा का पूरा एग्जाम कॉपी करा है, टीपा है इन्होंने। अब जिनको समझ आ गया उनको समझ आ गया। गुरुजी वो ना सालों से नहीं सदियों से ये खेल खेलते हुए आ रहे हैं। वह अपनी सैबोटाज पावर यूज करके रिएक्टर में एक मेल्ट डाउन करेंगे जिससे सब कुछ तबाह हो सकता है अगर सही समय पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। वाह, 30 सेकंड का कूल डाउन शुरू हो चुका है। गाय तोड़ने रिएक्टर में पहुंच चुका है। गाय तोड़ने ने अपना हाथ भी रखा है मशीन पे। गाय तोड़ने वेट कर रहा है कि दूसरी तरफ भी कोई हाथ रखेगा, लेकिन बाकी सारे नल्ले क्रूमेट्स तो बिजी हैं अपना खुद का टास्क करने में। वो सोच रहे हैं कि कोई और कर लेगा, ये तीसरा बंदा कर लेगा, चौथा बंदा कर लेगा। ये तो कॉलेज का वो ग्रुप प्रोजेक्ट है जो एक ही बंदे को करना पड़ेगा।
अब फाइनली गाय तोड़ने ने सरताज को फोन मिलाया, ए भाई यहाँ पे रिएक्टर मेल्टडाउन हो रहा है, तुम लोग कहाँ अपने नल्ले टास्क करने में बिजी हो, हाथ रखने आना। तो सरताज आया, सरताज ने हाथ भी रखा, लेकिन गाय तोड़ने भी सोच रहा होगा कि यार ये लोग रिएक्टर मेल्टडाउन को इतना लाइटली कैसे ले रहे हैं, इन लोगों ने चेरनोबिल के बारे में नहीं सुना। बट एक सेकंड, उसके लिए तो अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो तो अलग प्लेटफॉर्म हो गया, खैर रहने दो। एंड फाइनली शो का हीरो सरताज रिएक्टर रूम पहुंच जाता है रिएक्टर मेल्टडाउन रोकने के लिए। वहाँ गाय तोड़ने और पापा का भूत भी रहता है बिल्कुल गेम की तरह। सरताज टास्क करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि गेम बीच में ही हैंग हो जाती है। एंड ऑफ सीजन। मैं यही बोलना चाहूंगा कि गुरुजी जो है ना, वो सबसे अलग टाइप के, अनकन्वेंशनल टाइप के इम्पोस्टर थे, लंबी गेम के खिलाड़ी थे। और गुरुजी को हमारी स्पेशल इम्पोस्टर रेटिंग में हम देंगे 10 में से 8 पॉइंट्स एंड 1 मार्क हम डिडक्ट कर लेंगे, बिकॉज मुझे गुरुजी का प्यार नहीं चाहिए। अब डेथ नोट में इम्पोस्टर है लाइट यागामी। अब ये वाला इम्पोस्टर इज नेक्स्ट लेवल, इसको किसी को किल करने के लिए उसके पास भी नहीं जाना पड़ता। ऑल ही नीड्स टू डू इज इराडिकेट। एक बुक है इसके पास जिसको डेथ नोट बोलते हैं, एंड उस बुक में बस नाम लिखता है एंड खल्लास। नाउ आई नो तुम में से काफियों का फेवरेट एल है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट इज कीरा। अब नाराज मत होना, ठीक है भाई, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आइए फिर हम रेट करते हैं इस इम्पोस्टर को। ये वो मोमेंट है जहां पे गेम स्टार्ट होती है एंड सबको उनके रोल असाइन होते हैं कि क्या वो इम्पोस्टर है या फिर वो क्रूमेट है। एंड इम्पोस्टर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, कभी कभार तो 10, 15, 20, 25, 30, 40 गेम भी वेट करता रहता है बंदा और वो इम्पोस्टर नहीं बनता। अब कई बार एक क्रूमेट को किसी एक पर्टिकुलर बंदे पे इम्पोस्टर होने का शक होता है एंड वो सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि गाइस इस बंदे को वोट करो क्योंकि इसने उस राउंड में कुछ ऐसा करा था जिसकी वजह से ये इम्पोस्टर हो सकता है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। ये मेरे साथ हमेशा होता है। मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाइस बिलीव मी, ये बंदा इम्पोस्टर है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है और अल्टीमेटली मैं ही मर जाता हूँ। अब एल और पुलिस सिक्योरिटी रूम में बैठ के सब पे नजर रखे होते हैं और इतनी देर में वटारी उनके सामने सामने मर जाता है क्योंकि लाइट एकदम चुपके से उसका नाम लिख देता है डेथ नोट में। लेकिन इतनी देर में शिरीगामी एल का भी नाम लिख देता है डेथ नोट में और एल भी मर जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे क्रूमेट्स एकदम ऐसा झुंड में खड़े होते हैं और इम्पोस्टर आता है और सबके बीच में सबके सामने एकदम स्टैक किल कर देता है और किसी को पता ही नहीं चलता किसने किल करा, क्योंकि इतने सारे झुंड में खड़े हुए थे। एंड कभी कभार तो दोनों इम्पोस्टर मार देते हैं, डबल किल कर देते हैं। बिल्कुल वैसे जब गेम के लास्ट मोमेंट्स होते हैं एंड किसी को आप पे शक होता है तो वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है एंड कहता है कि मेरे को इस बंदे पे शक है। एंड फिर आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि देखिए मैं इम्पोस्टर नहीं हूँ, लेकिन वो एक्सप्लेन करते करते आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से वो शक यकीन में बदल जाता है। बिल्कुल वही हुआ यहाँ पे। लाइट एकदम लास्ट मोमेंट्स में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया एंड उसके मुंह से हंसी निकल गई एंड उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि वो इम्पोस्टर था। एंड वो लोग जो पहले उसको सपोर्ट कर रहे थे वो भी उसके अगेंस्ट हो गए। ऐसा ही होता है इस गेम में। लेकिन फिर भी एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि लाइट जो है एकदम ऐसा उच्च कोटि का सबसे समझदार इम्पोस्टर था। उसने एल जैसे महा डिटेक्टिव तक को चकमा दे दिया, उस तक को मार डाला था। तो ओ सॉरी स्पॉइलर हो गया, सॉरी गाइस। तो हमारे बहुत ही स्पेशल इम्पोस्टर पॉइंट्स में हम लाइट यागामी को 10 में से देंगे 1 मार्क एक्स्ट्रा बिकॉज ही इज माय फेवरेट। हाँ मैंने बोला था कि 9 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं वो स्कूल का पार्शियल टीचर हूँ जो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को पार्शियलिटी करता है उनके टुवर्ड्स। तो हाँ मेरा फेवरेट है तो मैं 10 दूंगा। ब्रेकिंग बैड, तो ब्रेकिंग बैड में इम्पोस्टर है वॉल्टर वाइट। ये वो इम्पोस्टर है जो हर काम हर टास्क एकदम जी जान से दम लगा के करता है ताकि किसी भी क्रूमेट को इस पे कोई शक ना पड़े। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वॉल्टर वाइट को एक आम इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हुए, बहुत ही ज्यादा शुद्ध हिंदी देसी का प्रयोग यहाँ पे। जैसे कि वॉल्टर वाइट यहाँ पे अपने फैमिली के साथ खाना भी खाता है, उनके साथ बातें करता है, जोक्स करता है, कॉलेज में पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को डांटता है, घर की सफाई भी, बर्तन भी, शॉपिंग भी, कपड़े भी, सारे आम इंसान की तरह, ताकि वो एक आम इंसान ही लगे और किसी पे उसको शक भी ना हो। तो जैसे क्रू मेंबर्स को वॉल्टर पे सस्पिशन होने लगा, उन्होंने वॉल्टर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि वो टास्क कर भी रहा है या सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन वॉल्टर ने भी एक मास्टर स्ट्रोक लगाई। उसने अपनी खुद की सैबोटाज वाली पावर यूज करी, उनका ऑक्सीजन सप्लाई कट करने के लिए बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया, उनको मार भी दिया और बचकर भी निकल गया। एक सैबोटाज से 2 निशाने। वॉल्टर वाइट ओपी, व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। और ये इम्पोस्टर जिसने पूरी गेम में कुछ नहीं करा, किसी को हाथ तक नहीं लगाया, उसने कोशिश करी ताकि वो बिना किसी को मारे गेम को जीत जाए। जैसे ही उसने लोगों को मारना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 किलिंग स्प्री पे चला गया वो बंदा। उसका दिमागी संतुलन हिल गया। उसके बाद उसने किसी क्रू मेंबर को नहीं छोड़ा, गेम जीतने के लिए बेकरार बेसब्र और बेकाबू हो गया। वाह, एक के बाद एक बंदे निपटाने शुरू कर दिए ताकि गेम हर हालत में जीते, क्योंकि देखिए जीतना जरूरी है। अगर आप इम्पोस्टर और आप हार जाते हैं तो आप नल्ले हैं।
एंड ये वो लंबी गेम का इम्पोस्टर है जो 4 सीजन्स तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन फाइनली जब उसके क्रूमेट्स को पता चला कि यही इम्पोस्टर है तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया, I am the one who knocks. और खुद को ही वोट आउट कर लिया कि भाई इज्जत के साथ अपने खुद के टर्म्स पे हम गेम से बाहर हो जाते हैं। एंड वॉल्टर वाइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोस्टर्स एवर, 5 सीजन्स लगे उसको डिफीट करने में। मतलब राहुल डेविड है भाई ये तो इम्पोस्टर्स का स्ट्रॉन्ग, रिलायबल, डिपेंडेबल, लंबी इनिंग्स का खिलाड़ी। एंड फाइनली ही फेड्स अवे, गेम इज ओवर। एंड हमारी बहुत ही स्पेशल इम्पोस्टर्स की रेटिंग में वॉल्टर वाइट को हम 10 में से देंगे। सो गाइस, ये थे नेटफ्लिक्स के कुछ ओपी वाले इम्पोस्टर्स। आपका फेवरेट नेटफ्लिक्स इम्पोस्टर कौन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा पर्सनल फेवरेट है कीरा लाइटयागामी। एंड वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जब नेटफ्लिक्स वाले मुझे फिर से बुलाएंगे, जो कि शायद कभी नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, मुझे तो गेम का पता ही नहीं, सच्ची में कहा था ऋषि से बिठा के करना, नहीं तो मेरे को ये तो ऐसे सब समझ रहा था। और फिर मुझे इतना सा रियलाइजेशन हुआ कि कुछ वहां पे उस गेम के अंदर जो है आपको कोई इनमें से कोई एक इम्पोस्टर होता है और आपको फिगर आउट करना है शायद कि क्या ठीक बोल रही हूँ कि बिल्कुल अभी it's like the worst way to explain it. अच्छा फिर ऋषि So basically थोड़ा धीरे बोलना ताकि हम सबको समझ। So basically it's a game where the premise is that there are about 10 people on a spaceship and they're in space and they're going somewhere. But there's like either one imposter, 2 imposters, 3 imposters. You don't know. And these imposters, they want to kill everyone on the ship, and because they want to be the only ones living. Maybe due to some resources or something going away. But they want to. Those imposters are. They want to be the only ones surviving. So what imposters do is that they go around killing people. And the way that they win is if they kill all the people. And or if like they're the majority people left, like let's say they're one imposter and he kills everyone else and there's only one person left, he automatically wins because it doesn't matter, like it wouldn't make sense for him to have a chance to vote him out because there's only one person left, so you automatically win. If there are 2 people, then it's just kind of the same thing. If there's one person left, then they automatically win the same, and with 3 people it's kind of the same thing. But then there also has to be a way for the crewmates, which are the actual people who are genuine and they're trying to win and they're not trying to die. They win by doing tasks, and so it's basically a map where there are different tasks scattered around the map, and you have to go around and you have to do tasks like in front of them in electrical, like you have to connect wires. You just have to like connect red to red and all that, and so it takes maybe like 5-6 seconds. And so the imposters can at any time while you're doing a task, you can't see what's actually going. You can just see the task that you're doing. So imposter could come in any time and kill you, and you would know that you died. But if anyone else did not see, because you only have a limited range of sight, if they did not see, then the imposter can move on, and after another cooldown, he can kill another player and so on. So what happens is that if the crewmates finish all of their tasks before there's only one crewmate left, then they win. And another way for them to win is they have to finish one task. No, they're like 7 tasks, like no, like 20 tasks. कुछ number होंगे. Yeah, there are 20 tasks, and each person has like maybe 5 tasks to complete. And the thing is, the imposter has no tasks because if he had tasks, and he would just be helping the crewmates. तो अगर वो 5 कोई एक 5 task कर लेगा तो वो जीत जाएंगे. No, they have to finish all 20 tasks. अच्छा सारे खत्म करने और जिसको मिला है वो ही खत्म कर सकता है. So if one person. One of the people, they'll have 5 tasks. Now they have to complete all 5 tasks. Let's say, and there might be some overlaps, like 2 people might have one of the same task. But you have to finish all 20 tasks and then you automatically win. और इकट्ठे कर सकते हैं 2 crew member एक task को इकट्ठे. Well, not exactly. Like let's say there are 2 people doing the same task at the same time. Then it's not like if you do it, the other person can also do it at the same time. Like they both have to do it. They both will start at the same point and they both have to finish it. If one person, if one person finishes the task before the other person automatically just gets exited out of it and he doesn't have to do it. So and there's like a task bar to see like how many tasks you've done. Very complicated game है. No, it's really not. It's really not. मेरे को लगता है एक दिन मेरे को खेलनी चाहिए ऋषि के साथ किसी दिन. It is free. Well, I mean, चलो फिर खेलेंगे किसी. But what happens is that the imposters they win like if they kill everyone, and there's second way that the crewmates can win if they vote out
the imposter. Because let's say, and there's basically a button at the center of the map where you can go and you can press the button, and that button basically makes everything stop. There's an emergency meeting where you get a screen where you vote out one of the, you decide to vote out one person, and you can only vote, the imposters also can vote, but obviously they won't vote themselves, or they won't vote another imposter. They'll vote a crewmate. So because if the crewmate gets ejected from the ship, because they'll die, right? So if a crewmate gets ejected from the ship, they're automatically dead. They didn't have to do anything. Oh, अब मुझे समझ में आ गई. मुझे समझ आ रही है. It's not. So if the crewmates, and there's a discussion like you can only chat during the emergency meeting or during the time when you vote someone. And there's also you can trigger every single crewmate has a certain number of times they can press the button for emergency meeting. And there's another way to get emergency meeting. If a crewmate stumbles upon a dead body, then he can press the report button and it'll automatically go into emergency meeting. Okay. So what happens is that the crewmates are trying to vote out the imposters and finish their tasks, while the imposters are trying to kill everyone. But the imposters, they can't just be hanging around, just waiting in the lobby, because that looks suspicious. And so what the imposters, they get fake tasks. So basically it says that these are your 5 fake tasks. You can just go up there, but you can't actually do the task. Like let's say you have to wash the dishes, right? It's not actual task, but let's say you have to wash the dishes. Now you just go up to the sink and you just stand there. You're not actually doing it, but for anyone who's passing by, it looks like you're doing the task. Maybe you have the faucet running, you're just standing. You're not actually doing anything. क्यों अगर तुम कर नहीं रहे तो शक तो हो गया कि काम तो कर नहीं रहा? No. I'm saying obviously in real life, like you can see, but in the game, you click on a button and it opens a different screen where you're actually doing a task. So for anyone who's really doing the task, you're also standing there, and all other people can see is you standing there. And so the imposters can just go and stand there, and it looks like they might be doing the task, they might not be doing the task. So you won't really know. So that's why you have fake tasks. You can just go up there, you can stand there. But if a crewmate is watching you and sees that you're standing there for a while and then you leave, but the task bar has not gone ahead, then they'll know, this person either gave up or they're an imposter and they're just pretending to do tasks. And so also if a crewmate dies, and his ghost can still complete tasks, because let's say that he has 4 unique tasks. If he doesn't do all 4 unique tasks, then no one else can do it, so then they all fail. And if you leave the game instead of doing your 4 tasks, then some other people will get different tasks. Okay. तो ऋषि ने तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, मुझे तो समझ में आ गया. अब मैं किसी दिन इस गेम को जरूर खेलूंगी जल्दी, और कोशिश करेंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें. और अगर and one more thing that he talked about where everyone's stacking on top of each other in the same place. So it happens is that if there are they're icons, right? Icons for each player, like when you're moving around. So the icons and the imposter can sabotage, like he can sabotage the electrical reactor, and so everyone has to go there and fix it, or else the ship will just explode and then they'll all die or something like that. I don't know. We've never gone to a point because someone has always done it. So basically, if the imposter can at any time trigger a reactor meltdown, and it might be everyone just rushes to fix it because they don't want to die. So since everyone rushes to the same place trying to complete the same thing, the imposter can just kill anyone and no one will know because they're all doing the task. Or if anyone's standing around and there's one icon and another icon, and you can only see a top icon. If you kill someone, they'll just fall down, but you won't know. There are 10 people in the exact same place. You don't know who did it. So you'll still be confused. There was red, there was blue, there was green, there was yellow, all in the same place. Who knows? If blue died, the rest, it could be any one of the rest of the 3. And also you can basically kill someone from a distance. So let's say you are here and then there's another person walking over here and you're following him. You can kill him anytime, with certain distance. बड़ा अच्छी गेम बनाई लगती है. ये तो खेल के पता चलेगा, और ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ऋषि की एक्सप्लेनेशन से क्या मैं खेल पाई कि नहीं. साथ में ऋषि को बिठाऊंगी. अगर मैं मरी तो ऋषि की पिटाई वहीं गेम के टाइम में. They'll vote you out. If you say, that's the thing that all imposters will obviously say. ऋषि के साथ, हाँ, तो ऋषि के साथ तो बैठूंगी ना कि. So if I'm the imposter, I'll be the first one. चलो देखेंगे. तो एक बार ये गेम खेलेंगे जिस दिन हमें टाइम मिलेगा. पर इससे मुझे वो जो हमने एक अमंग अस की वो की थी वीडियो,
वो काफी समझ में आ गई कि क्या मीटिंग कर रहे हैं और वो सब जो अब ऋषि ने समझाया है। तो ये वीडियो भी काफी अच्छी थी। तो वो उसी में दिखा रहे थे इम्पोस्टर है और वो कैसे वो कर रहा है और डिफरेंट तो तेरा फेवरेट कौन सा है? ऋषि से पूछा, ऋषि का फेवरेट कौन सा? ऋषि कौन सा फेवरेट है? The Breaking Bad. He's so calm, composed, and he just goes crazy random times. But for 5 seasons, he's just sitting there. No one suspects him of a thing. जिसको इसने 9 out of 10 दिए थे। He's so biased. दूसरे को 10 out of 10, ऋषि ने दिए थे 20 out of 10। तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका फेवरेट कौन सा है, और चाहे मुझे ना पता चले, ऋषि को तो पता ही होगा किसकी बात कर रहे हो, पर डेफिनेटली मेरे ख्याल से मुझे ये गेम खेलनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, अगर आपको अप टू डेट रहना है तो ऐसा लग रहा है कि वो गेमें देखनी चाहिए। Well, the thing is, the game was created like 2018. अच्छा। And it didn't get popular until now. Wow. Which doesn't make sense because it was like in 2018. वेट कर रही थी कि कब मैं देखूंगी और कब वो पॉपुलर होगी। No, you're late on it. It started some time ago. कोई बात नहीं, लेट आए पर मैं हमेशा गलत बोलती हूँ, लेट आए पर तंदुरुस्त आए, पता नहीं डेरा ने बताया था, फिर भूल गई क्या होता है। मैं तो बोलती हूँ लेट आए पर दुरुस्त आए, हाँ दुरुस्त आए बोलते हैं। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, काफी मेरे ख्याल से हमने बातें कर ली। अगर आपको नहीं आती थी गेम, ऋषि ने एक्सप्लेन भी कर दी, मुझे भी एक्सप्लेन कर दी। तो गेम खेलेंगे, आप भी खेलना, हम भी खेलेंगे, फ्री है ऋषि कह रहा है। तो किसी टाइम जल्दी से खेलेंगे और कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने की भी कि कैसे खेली। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।